नमस्ते बच्चों। हमारा 7वीं कक्षा का जहाँ चाह वहाँ रह ये पाठ्य घटक मैंने आपको सिखाया था। इसमें मैंने आपको स्वाध्याय के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। हमारा आधा स्वाध्याय सॉल्व करके हो गया था, फिर आधा बाकी था। तो देखते हैं आज इनकी तरफ। देखो, मैंने आपको अध्ययन कौशल्य के बारे में बता ही दिया था। ये टीका, रोग, ये सब मैंने जानकारी दी, लिख के भी दिया। आपने भी अपने कॉपी में लिखा होगा। अब जाएंगे हम सदैव ध्यान की। सदैव ध्यान में रखो। सदैव ध्यान में हमको रखना है। देखो, कौन सी बात रखना है? दृढ़ संकल्पों से ही सपने साकार होते हैं। जो हम दृढ़ संकल्प करते हैं, कौन सा भी, मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा क्या है? दृढ़ संकल्प है। मैंने मन में वो पक्का कर लिया है और दृढ़ संकल्प मैंने किया, मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने वैसा परिश्रम किया, तो एक ना एक दिन मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। लेकिन इसलिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए और छोड़ नहीं देना चाहिए। फिर दूसरी बात, शेक्सपियर कहते हैं कि इस जो हमारा विश्व है, इस विश्व में आपकी जो डिमांड है वो आप बोल दो। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे बहुत बड़ा घर मकान बनाना है, मुझे कार लेना है, ऐसा बोलो आप, और उसके लिए आप प्रयत्न करो। तो वो बात आपको, वो जो आपके सपने हैं, आपने घर मकान बनाने का जो सपना देखा है, एक ना एक दिन वो आपका साकार ही होने वाला है। लेकिन उसके पीछे आप वैसा परिश्रम करो, वैसे ही लगो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलो, फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मतलब यहाँ पे 1, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। जो हमने जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये जो कहानी है ना एक, इस कहानी की शीर्षक की सार्थकता बताना है। तो देखो, मैं इनका उत्तर आपको बताती, ये आपके कॉपी में अच्छे से लिखो। जहाँ चाहा वहाँ रहा कहानी का यह शीर्षक एकदम सार्थक है। एसम्मा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। अब बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। तो यह है कहानी के शीर्षक की सार्थकता। तो यहाँ आप अच्छे से लिखो और लर्न भी करो। थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपने 2-4 बार इनको रीड किया अच्छे से, तो आपको ये पूरा ध्यान में रहेगा। फिर हमारा है सेकंड। देखो, हमारा थर्ड प्रश्न, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। तो इसमें हमने किसी आंखों देखी घटना का क्या करना है? वर्णन करना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ। आप भी, अगर आपके आंखों के सामने कुछ घटना हो गई, तो वो भी आपका, उस घटने का भी आप वर्णन कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अविस्मरणीय बन जाती है। मेरे बड़े भाई शिकागो में सर्विस करते हैं। कई वर्ष बाद वे दिवाली पर घर आ रहे थे। पचमढ़ी के पास हमारी बड़ी जमींदारी बाग बगीचे है। आसपास के इलाके में पिताजी का अच्छा सम्मान है। मध्य प्रदेश में चोरी डकैती साधारण सी बात है। भाई मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाए थे, परंतु उनके लाए हुए बम फटाके तो अनोखे थे। ऐसे बड़े और भांति भांति के पटाखे मैंने कभी नहीं देखे थे। मैं एक एक पल गिन रहा था कि कब लक्ष्मी पूजन व भोजन हो और मैं पटाखे जलाऊं। खैर, अंत में पटाखे जलाने की घड़ी भी आ गई। पर यह क्या, अचानक
बाहर से बंदूक चलने की आवाज आई। अवश्य ही हमारे घर को डाकुओं ने घेर लिया था। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने एक साथ सारे पटाखे में आग लगा दी। सारे पटाखे बहुत जोर जोर से फटने लगे, मानो एक साथ कई बंदूकें चल रही हो। डाकू पहले तो चौंके, फिर स्वयं को कमजोर समझाकर भाग गए। घर में कोई नहीं समझ पाया कि घर के अंदर यह आवाज कहाँ से आई। पहले तो मैं सच्चाई बताते हुए डरा, फिर आगे बढ़कर मैंने सबको अपनी गलती के बारे में बताया। पिताजी ने मुझे गले लगा लिया। आज मेरी नादानी ने हमारे पूरे घर को बचा लिया था। सभी मेरी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए नाना प्रकार से मुझे आशीर्वाद देने लगे। एक बच्चे ने उनका बारे आंखों देखी हुई घटना में वर्णन किया है। तो आप भी क्या कर सकते हो बच्चों, आप क्या ऐसे हमारे हर एक के जीवन में अविस्मरणीय घटना हो जाती है और वो कैसे हमेशा हमको ये ध्यान रहती है कि ऐसा हुआ था, हमारे घर में चोर आए थे, फिर मैं जाग गया था, फिर मैंने उनको भगाया। ऐसा अलग अलग सी चीज़ें। फिर स्कूल में किसी को पैसे मिल जाते हैं, वो दे देते हैं, फिर प्रिंसिपल उनका क्या करता है, सत्कार करते हैं। तो ऐसी जो अलग अलग अविस्मरणीय घटना हो जाती है वो आपका वर्णन लिख सकते हो इसी तरह से। ओके, चलो फिर हमारा चौथा प्रश्न है, इस कहानी का सारांश लिखो। जो जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये जो कहानी हमने पढ़ी है उसका क्या करना है, हमको सारांश लिखना है। 1/3 बताना है कि क्या सीखे। चलो मैं इनका आपको उत्तर बताती हूँ। यसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी। बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। यह है इस कहानी की सारांश। आप आपके मन से अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन ऐसा ही प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आपका आना चाहिए, प्रश्न का उत्तर। ओके, चलो बच्चों अब चलते हम भाषा की ओर। यह हमको सीखना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से भी वाक्य के 2 भाग होते हैं, 2 खंड होते हैं, 2 क्या होते हैं, भाग होते हैं। पहला भाग को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो ये आपको पहले ध्यान में रखना होगा। अब उद्देश्य किसे बोलते हैं, किसे कहा जाता है, उद्देश्य किसे कहा जाता है। उद्देश्य कहा जाता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। और फिर विधेय किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, तो उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न करके रखो। फिर देखो बच्चों, हमको अब क्या दिया है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। तो उदाहरण के द्वारा हमको उद्देश्य और विधेय सीखना है। तो चलो पहले देखो, ये पेंसिल के आकार में कितना सुंदर दिया है। देखो, हिमालय देश का गौरव है, महासागर अपने देश के चरण पखारता है, निखिल कश्मीर घूमने गया था, मुंबई देश की राजधानी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है।
बराबर है, ऐसा उन्होंने दिया है, अलग अलग पेंसिल में लिखा हुआ है। ये क्या पेंसिल का आकार है ना, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हमको इस विधेय कौन सा है और उद्देश्य कौन सा है ये हमको देखना है। देखो पहला देखते हैं हम उदाहरण, हिमालय देश का गौरव है। अब देखो मैंने क्या बताया था, उद्देश्य किसे बोलते हैं हम, कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिमालय उद्देश्य आएगा, क्योंकि हिमालय के बारे में कहा गया है। हिमालय क्या है, देश का गौरव 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 है। फिर विधेय किसे बोलते हैं, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। फिर क्या है, ये क्या है, उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कोई जानकारी मिलती है वो विधेय कहलाता है। तो यहाँ पे आएगा हिमालय, तो यहाँ पे हमको लिखना है ये पाँच जो है। तो हिमालय आएगा उद्देश्य, और विधेय आएगा देश का गौरव है। जो बाकी का सेंटेंस है वो विधेय में आएगा। फिर महासागर अपने देश के चरण पखारता है। महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तो देखो बच्चों, ये महासागर क्या है, उद्देश्य है। और फिर अपने देश के चरण पखारता है, ये क्या है, विधेय है। महासागर उद्देश्य लिखना पड़ेगा, और अपने देश के चरण पखारता, मैंने शॉर्टकट दिया है, जगह नहीं थी इसलिए, पखारता है। आपको पूरा कंप्लीट करना है सेंटेंस, ओके। फिर हमारा तीसरा उदाहरण है, निखिल कश्मीर घूमने गया। अब निखिल कहाँ गया, कश्मीर घूमने गया। तो यहाँ पे भी उद्देश्य क्या आएगा, निखिल। यहाँ पे क्या आएगा, उद्देश्य निखिल, और कश्मीर घूमने गया था, ये आएगा विधेय। ये क्या आएगा, विधेय आएगा। ये तीन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, तो इसमें मुंबई उद्देश्य आएगा और देश की आर्थिक राजधानी है, ये क्या आएगा, विधेय में आएगा। ये आप लिखो, आपका होमवर्क है ये। परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो परिश्रम क्या आएगा, उद्देश्य है ये, और सफलता की कुंजी है, ये है विधेय। ये आप लिखो। देखो बच्चों, फिर दिया है हमको, ऊपर के वाक्यों में हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम बारे में कहा गया है। वाक्य में जिसके बारे में कहा गया बताया जाता है वह उद्देश्य होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और फिर ऊपर के वाक्यों में हिमालय के बारे में देश का गौरव है, महासागर के बारे में अपने देश के चरण पखारता है, निखिल के बारे में कश्मीर घूमने गया था, मुंबई के बारे में देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम के बारे में सफलता की कुंजी है, कहा गया है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है। ये आपको उद्देश्य और विधेय, ये वाक्य के दो खंड आपको ध्यान में रखना है। और जो मैंने आपको पूरा होमवर्क बताया, पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया, वो आपको अपने वही में अपने कापी में अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। और सब ये जानकारी आपको क्या करना है, लर्न करना है। समझ में आया कि आपको ये लेसन पूरा एक दो तीन बार आप अच्छे से मन लगा के पढ़ो। जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा। देखो फिर बच्चों, हमारा जो जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये क्या हुआ, पाठ्यघटक हो समाप्त हो गया। फिर हम देखते हैं हमारे आठवें नंबर की कविता, जीवन नहीं मरा करता है। और फिर किसने लिखी है, गोपाल दास सक्सेना, उनका शॉर्टकट के नाम नीरज। ये ध्यान में रखो। फिर गोपाल दास सक्सेना के बारे में जानकारी देती हूँ। उनका जन्म 4 जनवरी 1924, पुरावली, इटावा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ओके। फिर रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाएं मतलब उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। परिचय क्या है उनका, परिचय पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी की सम्मेलनों का मंचों पर काव्यवाचक या वो विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। फिर देखो, जीवन नहीं मरा करता है, तो इसमें जीवन नहीं मरा करता है, इसमें कुछ अच्छा मीनिंग बताया है।
ये आपको ध्यान में रखना है। ये कविता मैं पढ़ती हूँ, आपने भी मेरे पीछे पढ़ना है। चलो नीचे देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खाने से बचपन नहीं, चंद खिलौने खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल ओ ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो देखो ये कविता मैंने पढ़ के दिखाई है, बड़ी कविता है। आपको ये कविता आपके अच्छे हैंडराइटिंग में क्या करना है, पहले अपने कॉपी में लिखना है पहले, और ये पूरी रीड करके रखना है। समझ में आया क्या आपको? आपको 2-4 दिन लगेंगे रीड करने में तो चलेगा, लेकिन पूरी की पूरी आपको आना चाहिए। तो देखो बच्चों क्या बताया इस कविता में। जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। ये हमारे जीवन के बारे में दिया है। हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हमारे जीवन में सुख रहता है, कभी हमारे जीवन में दुख रहता है। पूरा जो हमारा जीवन है ये सुख से भरा है क्या? किसी का भी सुख से भरा नहीं है, मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं। ऐसा है क्या मुझे दुख है आपको दुख नहीं होगे? सबको दुख है, सबको सुख है, लेकिन वो हमारे मानने के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मैं दिन भर मेरे दुखड़ा ही रोती बैठूं तो मैं जीवन में कुछ नहीं करूँगी। अगर मैंने ऐसा समझा जो परिस्थिति है उसमें मैं क्या हूँ, सुखी हूँ, तो मैं क्या कुछ तो कर सकूँगी। ओके, ये तो मैंने सिर्फ मेरे बारे में नहीं बताया, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। तो चलो फिर, जीवन नहीं मरा करता है, जो ये कविता का पंक्तियां का अर्थ है ये मैं आपको बताती हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो जाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या है? हमको निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जन सपने देखते हैं, तो सपने क्या होते हैं, कभी कभी नहीं पूरे होते, बीच में ही टूट जाते हैं। अगर ये टूट गए सपने तो हमको क्या निराश होना चाहिए क्या? नहीं। देखो, आपने ऐसा एग्जाम में मैंने बोला, आपने बोला कि नहीं मुझे क्या प्रथम श्रेणी में पास होना है, लेकिन अगर आप नहीं हुए तो आपने क्या करना है? जीवन में निराश रहना है क्या? नहीं, निराश नहीं रहना है। और फिर छिप छिप अश्रु बहाने वालों, इसमें क्या दिया? छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, जीवन में निराश हो गए तो क्या होते हैं? छिप छिप कर रोते हैं। और फिर आपको ये रोना नहीं है, जीवन में निराश नहीं होना है। तो जो बाकी अर्थ है कविता का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
बताती हूँ। और तब तक आप ये अच्छे से रीड करके रखो। ये कविता हमारी बहुत सारी बाकी है, कल मैं बताती हूँ। चलो, धन्यवाद।